अरे मेरा बच्चा। हाय हाय हाय, हेलो बोल दो। हेलो। गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवा फैमिली ब्लॉग। तो जी होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी सबसे पहले तो आप सबको शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप सबके वजह से ही हमारा ना आज 20K कंप्लीट हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिली, इतनी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर 20K कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। आप लोगों की वजह से ही हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। बस आप सब ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो जी बस यहाँ अभी शाम का समय हो रहा है, मतलब 5:30 बज रहा था और यहाँ ना मैं सफाई में लग गई थी, क्योंकि शाम में एक बार आप सबको पता है कि शाम में भी घर में थोड़ा बहुत क्या, बच्चे वाले घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। शाम हो दोपहर हो, मतलब दिन भर कितना भी सफाई करो गंदा हो ही जाता है। और यहाँ देखो ये लोग को उठा रही थी, नहीं उठा रहे थे तो ज़बरदस्ती मुझे उठाना पड़ा कि हटिए हटिए हटिए, मुझे सफाई करना है। तो बस यहाँ मैं अनवी को ना पहले ही उसे उसकी एग्ज़ाम है चल रही है, तो कल लास्ट एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पास उसकी टेस्ट ले रही हूँ। कब से वो पतिदेव मेरे बैठ के पढ़ा रहे थे। तो क्या होता है, जब भी वो पढ़ाते हैं चलो ठीक है, वो बैठ के पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे ना खुद से जब तक मैं पढ़ा नहीं लेती हूँ ना, तब तक मुझे ना वो मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि नहीं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो मुझे तो बस यहाँ ना मैं मतलब उसको उसकी टेस्ट ले रही थी, मतलब कल ईवीएस का पेपर है, तो बस ईवीएस में उसे दी थी बनाने के लिए, मतलब जो भी पढ़ाई हुआ था उसको चेक कर रही थी कि देख रही हूँ वो सारा बना रही है या नहीं। तो बस यहाँ मम्मी शाम का पूजा करने के लिए वो कर रही थी, आरती करने के लिए। तो मैं बोली अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद पूजा कर लीजिएगा। तो बोली ठीक है। तो फिर मैं यहाँ सभी जगह पे झाड़ू लगा रही थी, वहाँ अनवी को स्टडी करने के लिए भी दे दी थी, क्यों मतलब उसकी टेस्ट ले रही हूँ कि देख रही हूँ कितना गलती करती है या फिर नहीं। एक बार मतलब एग्ज़ाम के टाइम में ना रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो रिवीजन तो सब कुछ तो पढ़ ली है, लेकिन फिर भी टेस्ट लेने के लिए मैं ऐसे एक बार लिखने के लिए दे देती हूँ कि देखती हूँ कोई चीज़ का मीनिंग गलती कर देती है ना, तो उसे रिवीजन कराना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो वो आके बीच बीच में मुझसे पूछती भी है। तो बस यहाँ झाड़ू वगैरह हो गया था, सामने जो भी है दोपहर की बर्तन हरियाणा में दोपहर की बर्तन मतलब धो ली थी, जो लोग खाए हुए थे ना वो सब धो ली थी। लेकिन आज ना दोपहर में कटहल की सब्ज़ी बनी हुई थी, तो रात में ना आज मुझे कुछ बनाना नहीं है, मतलब सिर्फ रोटी बनाना, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी और बैंगन की कलौंजी बनी थी ना, वो दोनों चीज़ थे। तो बस सबका खाया हुआ बर्तन तो धो ली थी मैं पहले ही, जब भी वो खाए थे तभी वॉश हो गई थी। लेकिन जो मैं मतलब थे ना सब्ज़ी वगैरह या थोड़े बहुत चावल थे ना, उसे निकाल के मैं अभी वॉश कर। यहाँ देखो पति तो मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, देखो मैं बर्तन वॉश करी और चश्मा लगा के चले गए। मैं बोली उतारी मेरा हाथ गंदा है, नहीं छूऊंगी, तो बोले खुद से कर लो, तो मैं ऊपर चढ़ा दी हूँ। तो बीच बीच में हमारी मस्ती ऐसे ही चलते रहती है, वो आके मुझे परेशान करते रहते हैं, कुछ बोलेंगे कि मुझे गुस्सा आए। वो जानबूझ करके ना मुझे परेशान करते हैं कि मुझे गुस्सा आए और फिर मैं उनसे लड़ूँ, पता नहीं उनको लड़ने में मज़ा आता है मेरे साथ। तो बस यहाँ थोड़े बहुत बर्तन थे दोपहर के, मतलब जो खाना बने हुए थे वही मैं वॉश कर रही हूँ। और यहाँ देखो अनवी वहाँ पापा हैं मतलब, लेकिन उनसे नहीं पूछना आके मेरे से, मतलब मैं दी हूँ ना उसे, उसकी टेस्ट मैं ले रही हूँ तो वो मेरे से ही आके पूछेगी। ये नहीं कि कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पापा से पूछ लूँ, नहीं, वो मेरे से ही आके पूछ रही है। और फिर बार बार आएगी पूछेगी। लेकिन हाँ मेरा सारा काम ख़त्म होने तक मैं उसको इतना सारा लिखने के लिए दे दी हूँ कि ना मेरा जब तक काम नहीं ख़त्म हो जाए वो कंप्लीट करके रख ले। तो बस यहाँ पास वही वॉश कर रही थी, बर्तन भी हो गए थे, काफ़ी बर्तन हो गए थे, क्योंकि शाम में चाय वगैरह भी सब लोग पी लिए थे, तो बहुत सारे बर्तन वगैरह भी हो गए थे। और उधर में मतलब झाड़ू लगी गई थी, तो मम्मी शाम की आरती अपना जो होता है वो अपना कर लेती हैं, सामने बत्ती पूजा वगैरह वही कर लेती हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस अभी मम्मी जी वही पूजा कर रही हैं और इधर मैं बर्तन वॉश कर रही थी। तो गाइज़ बस यहाँ ना बर्तन क्लीन हो गई थी, उसके बाद ना मतलब ग्रोसरी के आइटम आई हुई थी फ्लिपकार्ट से, तो मैंने उसे अरेंज करके नहीं रखा था। तो बस अभी मैं सारे को ना वो सबको सेट करके रख दी थी। तो थोड़े बहुत ना किचन मतलब रैक जो होते हैं ना गंदे हो गए थे, तो बस उन्हें
क्लीन कर ली थी, थोड़े बहुत ही गंदे हुए थे, उसे क्लीन कर ली थी। और फिर मैं अभी सब्ज़ी, जो सुबह की सब्ज़ी थी ना, उसे गर्म कर ली हूँ। और यहाँ मैं अभी आटा लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को रात में अभी रात के खाने के लिए बस और कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ रोटी बनाना है, सब्ज़ी है। और मतलब, और हाँ, सबसे बड़ी बात ना, अभी ना मतलब अभी डिस्टर्ब करने के लिए ना शिवांश घर में नहीं है, नहीं तो गन्नू रहता है ना घर में। ऐसे हम उसको प्यार से हम लोग ना गन्नू बोलते हैं, और वैसे उसका नाम शिवांश है। तो वो गया है दादाजी के साथ घूमने के लिए गार्डन में। तो जब तक कि वो आ नहीं जाता, मेरा बस यही रहता है कि जल्दी से वो गया है ना तो सारा काम फटाफट से कर लूँ, क्योंकि आते ही बस मम्मा मम्मा, मम्मा के आगे पीछे, मम्मा के आगे पीछे, उसे मुझे बहुत डिस्टर्ब करने लगता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो वो गया भी है, और क्या होता है जल्दी बन जाता है ना, फिर सब लोग जल्दी जल्दी खा भी लेते हैं। वैसे जल्दी क्या है, 7:30 तो बज ही रहा था, अब तो खाना बनाने का टाइम भी हो गया था। तो बस यहाँ रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते मुझे मतलब मैं ना बहुत दिनों से ना पापा मम्मी लोग से बात नहीं की थी, तो यहाँ ना मैं अपने पापा को कॉल कर रही थी। बहुत दिन से बात नहीं हुई थी, तो मम्मी से बात हो रही थी ना अभी परसों, तो बोल रही थी कि पापा से बात नहीं हो रहा था। तो वो बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ बिज़ी रहती है आजकल, तो फ़ोन ही नहीं करती है। एक्चुअली दोपहर में टाइम मिलता है ना तो मैं सो जाती हूँ या फिर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ ना, उस बीच में ना मैं फ़ोन छूती भी नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं, थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर देती हूँ और फिर दूर रख देती हूँ, क्योंकि मोबाइल हाथ में रहता है ना तो फिर ये नेट मतलब यूज़ करने लगती हूँ, मोबाइल देखने लग जाती हूँ, तो टाइम बहुत पास हो जाता है और फिर सोती नहीं हूँ, आराम नहीं करती हूँ, तो फिर बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं आजकल कहीं फ़ोन वगैरह भी नहीं करना बंद कर दी हूँ। तो वही बस अभी रोटी बनाते बनाते मैं सबसे अभी थोड़ा थोड़ा बात कर लूँगी। तो यहाँ मैं ना पापा के पास फ़ोन लगा रही थी बात करने के लिए। तो मैं जब लगा रही थी तो लग नहीं रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई या फिर पता नहीं। तो फिर उनका खुद ही कॉल आया था, तो फिर मैं बात कर रही थी पापा से, थोड़ी बहुत ही बात ही। बोली क्या कर रहे हो, मैं बोली रोटी बना रही हो। तो बोलते कि तो रोटी बनाते बनाते क्या बात करी हो, बाद में बात कर लेना। मैं बोली ठीक है। तो फिर बस वही अभी रोटी बना रही थी, और फिर अभी बहुत सारे लोगों का कॉल आ गया था। अभी यहाँ अपनी ननद से बात करने लगी थी, मतलब जो मेरी दीदी हैं उनसे बात करने लगी थी। हो तो उनसे भी वो भी कुछ बात होने लगी थी। फिर मेरा टाइम भी ऐसे निकल रहा था, रोटी भी बना रही थी, साथ में बात भी हो रहा था। वैसे तो खाना बनाते वक्त फ़ोन से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फ़ोन दूर रख के बात कर रही थी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं दूर रख के ही बात कर रही थी। अरे मेरा बच्चा, मम्मा मम्मा बोल दो, इसमें देखो, हाय करो सबको, हाय कर दो, हाय बच्चों, हाय करो, हाय 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 करो हाथ से, हाय हेलो बोल दो, हेलो आलू मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, डैडी तुम किसी के साथ भी चले जाओगे? तुम किसी के साथ चले जाओगे? मम्मा A few moments later. तो गाइज़ बस अभी की टाइमिंग जो हो रही थी 9 बज रहा था, तो सब लोग का खाना पीना भी हो गया था। तो फिर मैं को ना बस इसी को शिवांश को ही खाना खिलाना बच गया था। तो वो खाने में बहुत ज़्यादा अभी नखरा करता है। अभी क्या, वो बहुत नखरा करता है, खाने में खा लेता है लेकिन परेशान करके खाता है। तो किसी को पकड़ना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसे रैक पे बैठाऊंगी, नहीं तो बाहर जाके वो पतिदेव दिखाएंगे, उसको व्हीकल दिखाएंगे और वो बाहर में देखेगा, फिर मैं उसको खिलाऊंगी। मतलब बहुत प्रॉब्लम करता है। और यहाँ भी देखो अभी भी पकड़ रहे हैं, वो भागने की कोशिश कर रहा है बार बार। वो पकड़ रहे तब मैं उसे खाना दे रही हूँ। ये देखो बार बार भागने की कोशिश कर रहा है। और अभी वो मोबाइल दिखा रहे, मोबाइल वो अच्छे से मतलब खाने वक्त देखेगा नहीं, लेकिन अभी जस्ट लगाई हूँ ना तो थोड़ा देख रहा था, उसी में वो बिजी बज गया था, मतलब बिजी हो गया था। मैं इसलिए उसे जल्दी जल्दी खिला रही थी। देखो कैसे मुंह वगैरह बंद करता, बहुत बदमाशी करता है भाई खाने में। मतलब सब सारा काम एक तरफ, बच्चों का खिलाना ना एक तरफ होता है। मतलब मैं खाना बनाऊंगी, सोचूंगी हे भगवान अभी तो मुझे उसे खिलाने में टाइम जाएगा, अन्वी को अलग टाइम जाएगा, इसको अलग टाइम जाएगा। ये ज़्यादा ना
सबसे बड़ा काम है, और काम बहुत छोटा है लेकिन ये काम बहुत बड़ा काम है। तो बस फिर से सारे सब लोगों का खाना पीना हो गया था, मैं यहाँ बर्तन वॉश कर रही थी। ज़्यादा बर्तन थे नहीं, बस सब उनका खाया वगैरह ही था, और बाकी तो आज रात में सब्ज़ी वगैरह बनी नहीं थी, लेकिन जो भी बर्तन में रखे हुए थे वो सारे बर्तन खाली करके मैं बस अभी वॉश कर रही हूँ। A few moments later. तो गाइज़ बस यहाँ ना सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई थी अनवी की मतलब जो लिखने के लिए दी थी ना, वो चेक करने के लिए कि क्या गलती की है क्या नहीं गलती की है। क्योंकि मतलब यार मतलब देखना, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होता है, देखना पड़ता है। और यहाँ देखो वो मुझे ना डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन जो भी मैं लिखने के लिए दी थी ना, मैं बस वही चेक करने के लिए आई थी कि वो सही लिखी है या नहीं। कुछ गलती करती है तो फिर मैं उसे फिर से लिखने के लिए दे देती हूँ या फिर याद करवा देती हूँ। तो वैसे तो कुछ गलती नहीं की थी, कहीं कहीं मीनिंग मिस्टेक की थी, बाकी तो सब कुछ सही बनाई थी। लेकिन बहुत सारा ना बच भी गया था। तो बस ये सब चेक करने के बाद मैं उसे फिर से लिखने के लिए दी थी। तो अभी का टाइमिंग जो हो रहा था 9:30, मतलब 10:30 बजे का टाइमिंग हो रहा था। मैं बस थोड़ा सा उसको पढ़ाऊँगी और बस हम लोग जाएंगे अभी सोने के लिए। वैसे बच्चे इतना जल्दी सोते नहीं हैं, तो इसलिए मैं बोली नहीं थोड़ा सा पढ़ ही लेगी तो अच्छा रहेगा। तो बस अभी वहाँ बैठ के पढ़ाऊँगी। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए।